अपराध बोध। एक दूसरे को खोजती दो जोड़ी आंखें जब परस्पर टकराई तो उनमें बिजली सी चमक उठी, फिर वे एक दूसरे से नजरें चुराने लगी। रेवा को अपने अंदर कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। इन नजरों में क्या है जो हर जगह, हर वक्त उसकी आंखें इन्हें ही तलाशती रहती हैं। एक चुंबकीय आकर्षण से बंधी वह दिन प्रतिदिन उनकी ओर खींचती चली जा रही है। यह आकर्षण एक तरफा भी तो नहीं है। वही कशिश, वही सम्मोहन उसने बड़े सर की नजरों में भी महसूस किया है। कॉलेज के सभी साथी पुरुष प्राध्यापक रेवा के लिए सर और प्रिंसिपल साहब बड़े सर हैं। इस कॉलेज में आए रेवा को 8 महीने हो चले थे। पति नरेन का इस शहर में तबादला हो जाने के कारण उसने भी यहाँ इसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था। बड़े सर से सबसे पहले वह तब प्रभावित हुई जब कॉलेज के वार्षिकोत्सव में उसने उनकी कविता सुनी। स्वयं रेवा एक अच्छी रचनाकार थी। कॉलेज की वार्षिक पत्रिका में जब उसका आलेख छपा तो बड़े सर ने अपने चैम्बर में बुलाकर उसे बधाई दी थी। उसी आलेख पर उनसे चर्चा करते हुए रेवा को उनकी गहन साहित्यिक अभिरुचि का पता चला था। विषय पर उनकी अच्छी पकड़ थी तो तर्क वितर्क क्षमता भी विलक्षण थी। चुंबक के दो समान ध्रुव परस्पर विकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों की समान अभिरुचियां उन्हें परस्पर चुंबक की तरह आकर्षित कर रही थी। बड़े सर की पत्नी सुप्रिया उसी कॉलेज में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका और रेवा की खास सहेली थी। रेवा सुप्रिया की पाककला की कायल थी और अक्सर उससे कोई न कोई रेसिपी सीखने उसके घर पहुंच जाती थी। वहीं बड़े सर से किसी न किसी आलेख पर चर्चा भी छिड़ जाती। 2-3 घंटों का समय कब गुजर जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। होश तो तब आता जब सुप्रिया चाय की संग तश्तरी में नई रेसिपी सजाकर ले आती, जिसे देखकर रेवा शर्मिंदगी से भरकर सकुचा उठती। ओह, बातों में पता ही नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। आई तो तुमसे रेसिपी सीखने थी और कोई बात नहीं रेवा। मैं जानती हूँ तुम्हारा पहला प्यार साहित्य है, और वैसे भी जब दो समान अभिरुचि वाले मिल बैठते हैं तो उन्हें आसपास का होश नहीं रहता। प्रेमचंद की कृति शतरंज के खिलाड़ी के किरदार की तरह वे दीन दुनिया से बेखबर अपनी ही बिसात में खोए रहते हैं। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? पति की ओर देखते हुए सुप्रिया सहज भाव से मुस्कुरा देती तो वे भी हंसते हुए उठ खड़े होते। तुम मुझे दीन दुनिया की खबर न कराओ तो मैं कभी भी वक्त पर कॉलेज ही न पहुंच पाऊं। मैं तैयार होने जाता हूँ। इन्हें तो किताबों और अखबार की ऐसी आदत है कि बस कुछ न पूछो, एक बार लेकर बैठेगी तो पूरा किए बिना हिलेंगे तक नहीं। फिर इन्हें न खाने पीने का होश है न नहाने का। सुप्रिया की बातों से रेवा के मन से अपराधबोध के बादल छंटने लगते और वह सहज हो जाती। 2-3 दिन भी यदि वह बड़े सर से नहीं मिलती तो चौथे दिन तो वे उसे पकड़ ही लेते। आजकल आप नजर नहीं आती, किसी नई रचना के सृजन में तल्लीन हैं क्या? फिर वही घर पर या चैम्बर में 1-2 घंटे का वार्तालाप। बाहर निकलने पर रेवा स्वयं को प्रफुल्लित हवा में उड़ती महसूस करती, लेकिन दूसरे ही क्षण फिर अपराधबोध उसे घेर लेता। क्या उसे बड़े सर के संग समय व्यतीत करना मात्र इसलिए अच्छा लगता है कि उनकी रचनात्मक अभिरुचियां एक समान हैं, या वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे हैं? फिर अगले ही पल वह अपने विचारों को झटक देती, भला 40 की उम्र भी कोई उम्र है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने की? इस उम्र में उनके कदम अब भला क्या लड़खड़ाएंगे? अब तो उनकी उंगली थामकर चलना सीखे उनके बच्चे भी अपनी उंगली छुड़ाकर सधे कदमों से अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच जिसके लिए उन्हें कभी शर्मिंदा होना पड़े। बड़े सर की निगाहें तो उसकी आंखों पर ही टिकी रहती हैं, कभी वहां से जरा भी नीचे नहीं खिसकती। वे उसका मन टटोलती महसूस होती हैं, शरीर नहीं। वह क्या इतनी नादान है कि कामुक निगाहों और आत्मीय निगाहों में फर्क नहीं जानती? उन आंखों में एक गहरी आत्मीयता, एक अद्भुत जुड़ाव महसूस करती है वह। कोई रिश्ता, कोई शब्द उन भावनाओं को सही रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकता। सच है, सूरज की रश्मियों को कोई मुट्ठी में कैद करना चाहे तो ये कैसे संभव है? मदमस्त हवा का झोंका मन में जो मीठी सी सिहरन जगा जाता है, उसे बोलकर बता पाना भला कैसे संभव है? उसे तो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और वह भी दिल की अंतरतम गहराइयों से। वे दोनों तो परस्पर चर्चा करते वक्त ये भी भूल जाते हैं कि उनमें से एक पुरुष है और एक स्त्री। लिंग भेद गौण हो जाता है, अस्तित्व में रह जाती है तो बस विषय परिचर्चा। जब दोनों के दिलों में कोई मैल नहीं है तो वह क्यों बार बार अपराधबोध से ग्रस्त हो जाती है? क्यों वह स्वयं को पति नरेन और सहेली सुप्रिया का गुनहगार समझती है? विचारों के मकरजाल में उलझी रेवा दिग्भ्रमित हो जाती। उसे नरेन से बेपनाह मोहब्बत है, स्वयं नरेन भी उस पर जान छिड़कता है। 16 वर्ष संग व्यतीत करने के बाद भी दोनों परस्पर नवविवाहितों सा आकर्षण महसूस करते हैं। इसका कारण उनकी आकर्षक देहयष्टि है या परस्पर समझ? रेवा को जानने की उत्कंठा भी नहीं थी। उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि 16 वर्ष पूर्व जुड़ा गठबंधन प्रतिवर्ष मजबूत होता चला जा रहा था।
यद्यपि नरेन को लेखन कला में कोई रुचि नहीं थी, तथापि रेवा को वह इसके लिए हमेशा प्रोत्साहित ही करता था। सखी सुप्रिया को अपने विषय मनोविज्ञान से अत्यधिक प्यार था। रेवा अक्सर सोचती, यदि वह प्राध्यापक नहीं होती तो अवश्य ही एक प्रख्यात मनोवैज्ञानिक होती। पेशेवर तौर पर तो नहीं, पर शौकिया सुप्रिया छोटे मोटे मनोविज्ञान के केस निपटाया करती थी। रेवा को उसमें अपना सच्चा हमदर्द नजर आता था। अपनी खुशी या गम की छोटी से छोटी बात भी सुप्रिया से बांटने में रेवा को कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। रविवार की एक खुशनुमा सुबह थी। ठिठुराती सर्दी में निकली गुनगुनी धूप बहुत सुहा रही थी। फोन पर बतियाते हुए दोनों सहेलियों ने पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना लिया। कुछ ही किलोमीटर दूर एक घने पेड़ों से घिरी पुरानी हवेली थी। खूबसूरत ऐतिहासिक स्थान था। दोनों परिवारों ने फटाफट खाने पीने का सामान तैयार किया और निकल पड़े। पूरी हवेली का चक्कर लगा लेने के बाद चारों बच्चों ने उसमें लुका छिपी खेलने का प्रस्ताव रखा, जिसमें चारों बड़ों को भी जबरदस्ती शामिल होना पड़ा। लेकिन खेल शुरू होने के बाद उन्हें भी इसमें आनंद आने लगा। बड़े सर की दांव देने की बारी थी। सभी छुप चुके थे। कोई आहट न पाकर खंभे के पीछे छुपी रेवा ने झांका तो बड़े सर ने उसे देख लिया। रेवा घबराकर पुनः खंभे के पीछे दुबक गई। उसे अफसोस हुआ कि क्यों उसने झांका। उसे पता था वह पकड़ी गई है और बड़े सर अभी आकर उसे आउट कर देंगे। लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वे उसे नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गए। शायद उसकी घबराहट भांप कर उन्होंने ऐसा किया हो। सच, बड़े सर को उसका कितना ख्याल है, ये सोचकर ही रेवा रोमांचित हो उठी। अब तक सबको भूख लग गई थी। एक जगह दरी बिछाकर उन्होंने खाना लगाना आरंभ किया। सुप्रिया तो पाक कला में प्रवीण थी ही। उसका लाया पुलाव खुलते ही सब टूट पड़े। रेवा ने बड़ी मेहनत से हरे भरे कबाब बनाए थे, पर वे ज्यादा मजेदार नहीं बन पाए थे। सबने एक एक लेकर ही हाथ खींच लिया था। रेवा का दिल टूट गया। उसे लगा उसकी आंखें बरस ही पड़ेंगी, लेकिन तभी बड़े सर ने कबाब का डिब्बा अपनी ओर खींच लिया और बहुत स्वादिष्ट बने हैं कहते हुए एक साथ 4 कबाब निकालकर अपनी प्लेट में रख लिए। रेवा का दिल एक बार फिर उनके प्रति कृतज्ञता और आत्मीयता से भर उठा। बड़े सर को उसकी भावनाओं का कितना ख्याल है। कैसे वे बिना कहे ही उसके दिल की हर बात समझ जाते हैं। क्या उन्होंने ये सब मात्र उसका दिल रखने के लिए किया था या सचमुच उनके दिल में उसके प्रति कुछ है। अकेले में जब भी रेवा ये सोच दोहराती तो ठंड में भी पसीने से भीग जाती। यह उसे क्या होता जा रहा है। सहज सहानुभूतिवश व्यक्त की गई प्रतिक्रिया को वह क्यों इतनी गंभीरता से ले रही है। हो सकता है उनके दिल में कुछ हो और हो सकता है कि कुछ भी ना हो। जब वह अपने दिल को ही नहीं समझ पा रही तो दूसरे के दिल को कैसे समझ सकती है। लेकिन वह इतना अवश्य जानती है कि दोनों के ही दिलों में एक दूसरे के प्रति कोई कामुक भावना नहीं है। बस एक गहरा अपनापन है, एक ऐसा जुड़ाव जो एक हितैषी ही रख सकता है। गत 4 दिनों से रेवा सुप्रिया या बड़े सर से मिली नहीं थी। नरेन भी पिछले 2-3 दिनों से किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त होने के कारण उसे समय नहीं दे पा रहे थे। रेवा अभी उनसे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहती थी। अंदर ही अंदर वो भूत रही थी। अभी सोचती जो हो रहा है वो गलत है। वो नरेन और सुप्रिया को धोखा दे रही है। तभी लगता ऐसा कुछ भी तो नहीं है। जब किसी को कुछ गलत नहीं लग रहा तो वही क्यों। उल्टा सीधा सोचकर अपराध बोध से मरी जा रही है। कहीं उसी के दिल में तो कोई खोट नहीं है। कभी लगता सुप्रिया के सम्मुख जाकर अपने मन के सारे पत्ते खोलकर रख दे और उससे इस घुटन का निवारण पूछे। फिर उसे ख्याल आता सुप्रिया एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक पत्नी भी तो है, बल्कि पत्नी पहले और मनोवैज्ञानिक बाद में। यदि वो सुप्रिया की जगह होती तो क्या ये सब सुन और सिर पाती। लेकिन रेवा को मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुप्रिया जैसी मनोवैज्ञानिक की पार्थिव नसों से रेवा के मन की बेचैनी छुप न सके। रेवा का सुप्रिया और उसके पति से नजरें बचाकर निकल जाना, अकेले में बातचीत होने जैसी परिस्थितियों को टालना उसी रेवा की मनोस्थिति का कुछ बोध करा रहे थे। वो रात ही एक दिन उसने पीरियड खत्म करके निकलती रेवा को पकड़ ही लिया। क्या बात है, आजकल नजर नहीं आती। वो मुझे जल्दी घर पहुंचना है। रेवा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आओ घर चलते हैं, कॉफी बनाकर पीते हैं। मेरा पेट कुछ गड़बड़ हो रहा है। रेवा अब इंकार न कर सकी। कॉलेज कंपाउंड में एक तो सुप्रिया का घर था। कॉफी का प्याला थामे रेवा चुपचाप भी नहीं थी। रेवा, पिछले 4 दिनों से तुम मुझसे नई नहीं या गाँव की मुलाकात आती रही। नहीं, ऐसे रेवा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुप्रिया ने उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। तुमने अपनी शक्ल देखी है इन दिनों आईने में। सूख कर काबा हो गई हो, जैसे अंदर ही अंदर कोई गुण लग गया हो। अच्छा, कुछ क्षणों के लिए भूल जाओ कि तुम मेरी सहेली हो और यह भी भूल जाओ कि मैं विपिन की पत्नी हूँ। अब तुम मेरे मरीज हो और मैं तुम्हारी डॉक्टर। क्या तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो? सुप्रिया सब कुछ जानती और समझती है।
कभी तो पता लगा कि वो कुछ क्षण के लिए भूल जाऊं कि वो मेरी सिर्फ पत्नी है। तो शुक्र मेरा इतना बड़ा नहीं मत लो। आखिर बीच कर रेवा बुदा बुदा उठी और इस प्रयास में आंखों की कोरों में छिपा दर्द दो बूंद आंसुओं के रूप में झलक गया। वो नहीं कर पाई, वो जानती थी मुझे ही तुम्हें समझाना होगा। बिल्कुल रेवा, तुम्हारे अंदर एक मनोगंती पनप रही है। ये गलती एक दिन में नहीं बनती। समय के लम्हांतराल और इस दौरान घटी घटनाएं इस मनोग्रंथि के पनपने में सहायक होती है। और चूंकि इसे पनपने में समय लगता है, इसलिए इसका निराकरण भी एक झटके में संभव नहीं है। इससे पूरी तरह छुटकारा पाने में भी समय लगता है। बेहतर यही है कि हम जल्द से जल्द इसके कारण को ढूंढने और उपचार आरंभ कर दें। पिछले कुछ समय से एक मेरे अपराध को पनपता देख रही हूँ। तुम स्वयं को मेरी और अपने पति की अपराधी मानने लगे हो, और इसका कारण है विपिन से तुम्हारे आत्मीय संबंध। मैंने दम शादी सुन रही थी। उसने शुक्ला की बातों का प्रतिक्रिया करने का राजमार्ग भी साहस से इसलिए था। देखो लेना, एक स्त्री को अपने पति के संग शिक्षित वैवाहिक जीवन बिताने और उसे संतुष्ट करने के लिए कई भूमिकाएं निभानी पड़ती है। कभी माँ की तरह उसे कुछ कहना पड़ता है, कभी बहन की तरह उसे कहना पड़ता है, तो कभी एक दोस्त की तरह उसकी रुचियों को शेयर करना होता है। यही सब कुछ पति को भी अपनी पत्नी के लिए करना होता है। एक शरीर पर विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभानी होती है, और सब भूमिकाएं तो पति पत्नी से भी निभा लेते हैं। हाँ, समान रुचि और समान स्वभाव के अभाव में दोस्त की भूमिका निभाने का मुश्किल है। इसलिए ऐसे निर्णय में समझौता करना पड़ता है। कई स्त्री पुरुष की शादी के बाद जीवन साथी की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी रुचि और स्वभाव को बदल लेते हैं। आवाज का असर झटक देते हैं। वे एक तरह से सच को छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी समय और स्वभाव वाले व्यक्ति से मिलने पर उनकी यह सब लालसा जीवन उठती है। उसी व्यक्ति से संबंधित होता है, उससे जुड़ा हुआ इसलिए उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी उसके आकर्षण का कोई चलता है। उसका कथन गलत नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ आकर्षण है और वही तक सीमित है। तो क्या एक स्त्री के पुरुष के साथ ऐसा होता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। दोनों के बीच ऐसा होता है, जहाँ एक दूसरे को स्नातक नहीं होते, क्योंकि यदि हम कोई बहन बनाना भी चाहें, तो उसके जाते हैं और दूसरे की हमारा विषय वस्तु नहीं माना। हाँ, जिस पर ये प्रयोग की परीक्षा मैंने गलत पर नहीं देखा है। तुम्हें साहित्य और लेखन में रुचि है। इन विषय के साथ और कि तुम्हें नवीन चीजों से पता लगा, जहाँ तुम यही रचनात्मक प्रवृत्तियों को हमेशा बना पाते हैं। लेकिन को भी साहित्य और लेखन में रुचि है, वह भी तुम्हारी तैयारियों का मुख्य इसलिए तुम्हें पुरस्कार मांगना पड़ा। समय में अच्छी लिखा है, और स्वस्थ आत्मा संबंध संजोग और अपने अंदर किसी देख को लेकर रखने दो। हाँ, इतने किसी जीवन अपना आभा के रिश्तों में संबंध को ऐसा है कि लड़की को शादी होना चाहिए, क्योंकि आपने संबंध और शारीरिक आकर्षण के बीच बहुत पतली सीमा रखा है। मुझे विश्वास है कि ये अपनी दोनों की अपनी समस्याओं और उसकी रेखा को कभी नहीं लाएंगे। सुप्रिया, हाँ, और हम वो तुम सुप्रिया की पूछते और बहुत से निकल आपने सुप्रिया के दोनों चलो क्या हो गया था तुम्हें? लक्ष्मी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम यहाँ चली गई हो। एक मैंने कोई लोग परेशान हो रही हो। सवेरे नाश्ते में मैंने रात को अच्छा समोसा ग्रिल करके खा लिया था। शायद उसका मसाला बन गया था, जिससे वो उल्टी हो गई। इसलिए मैं मेरा की साइड में आ गई। आप नहीं हो, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बिल्कुल सकता हूँ, दूसरी तरफ मसाला हो रहा है। सुनकर ये ध्यान नहीं हुआ। अच्छा तुम आराम करो, शरीर में बड़ा डॉक्टर को दिखाया है। सत्रह की भीड़ में उसे कुछ मिनट वाले आखिर सत्रह की सुबह में उसे देखकर भी न देख सकी। यही तो है पति का पत्नी की पति कहने में घटने का अलग अच्छी लगी एहसास। रेवा को नजारों में खड़ा देख